कि जब आप नाम जप करते हो तो आप में जिस चीज की कमी होगी नाम जप उसको फुलफिल कर देता है। कि संसार की हर समस्या का समाधान, संसार के हर सुखों की प्राप्ति के लिए आपके पास पावर चाहिए, पावर। और वो पावर है भगवान का नाम। नाम से बढ़कर कोई पावर नहीं। नमस्कार मित्रों, इस प्रस्तुति में हम बात करेंगे नाम जप के महत्व के बारे में। हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि नाम जप करने से कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं और किस तरह से हम नाम जप कर सकते हैं, और नाम जप करने में कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त हम यह जानने की भी कोशिश करेंगे कि नाम जप से हमें कौन सा फल प्राप्त होता है। साथ में उसके आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं वह भी जानेंगे। तो प्रस्तुति को अभी से ही लाइक कर दीजिए और बने रहे हमारे साथ। तो मित्रों, दूध और पानी को एक साथ रखने से वे एक हो जाते हैं, दूध अलग नहीं रह जाता। इसी तरह जब धर्म पिपासु नए साधक संसार में सभी प्रकार के लोगों के साथ मिलते रहते हैं तो उनका आदर्श भी खो जाता है। साथ ही उनके भीतर से पहले का विश्वास, भक्ति और उत्साह भी कहीं चला जाता है और उन्हें इसका पता तक नहीं चलता। एक दुष्ट व्यक्ति के साथ रहकर धर्म साधना करना और एक सत्संगी साधु के संग रहकर धर्म की साधना करने में अंतर है। देखो, जैसे कि जब कोई आदमी एक लकड़ी को आग में जलाता है तो उसकी गर्मी का लाभ उठाने के लिए 10 और लोग उसके आसपास आ जाते हैं। वैसे ही जब कोई व्यक्ति कठोर साधना और उग्र तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर लेता है तो उसके संपर्क में आने वाले लोग उसके उपदेश का पालन करके ईश्वर की ओर अग्रसर होने लगते हैं। जैसे कि वकील को देखने से हमें मामले, मुकदमे और कचहरी की बातें ही याद आती हैं, वैसे ही साधु या भक्त को देखकर ईश्वर और धर्म संबंधी बातों का ही स्मरण होता है। अगर कोई पूछे कि जीवन कैसे बिताना चाहिए तो वैसे ही जैसे चूल्हे में अंगारे को बीच बीच में फूंक कर उकसा देना पड़ता है ताकि वह बुझ ना पाए, वैसे ही बीच बीच में साधु संगत करते हुए मन को सतेज और सचेत बनाए रखना चाहिए। जैसे कि लोहार बीच बीच में धोख चलाकर भट्ठी की आग को बनाए रखता है, उसी प्रकार साधु संग के द्वारा मन को सचेत बनाए रखना चाहिए। एक सज्जन साधु का संग मानो चावल का धोया हुआ जल है। किसी को अत्यधिक नशा चढ़ा हो तो उसे चावल का धोया हुआ पानी पिला देने से नशा उतर जाता है। इसी तरह सज्जन साधु का संग संसार में कामना और वासना रूपी मद पीकर जो मत हुए हैं उनका नशा उतार देता है। गांवों में जाकर के मुनीम रैयत पर कितनी जुल्म जबरदस्ती करता है, पर वही जब जमींदार के पास रहता है तब उसके सामने कितना भला मानुस बन जाता है। रैयत के साथ कितना अच्छा बर्ताव करता है। उसकी शिकायतों को गौर से सुनकर उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके ठीक ठीक फैसला देने की भरसक कोशिश करता है। जमींदार के डर से और उसकी संगति के गुण से अत्याचारी मुनीम भी कितना भला बन जाता है। इसी तरह साधु का संग क्रूर व्यक्तियों के मन में भी श्रद्धा युक्त भय जगाकर उन्हें सज्जन बना देता है। अगर जलती हुई अग्नि पर गीली लकड़ी भी रख दी जाए तो आंच लगकर उसके भीतर का पानी सूख जाता है और लकड़ी जल उठती है। इसी तरह साधु संग के ताप से संसारी मनुष्यों के भीतर से विकार रूपी जल सूखकर उनमें विवेक की आग जल उठती है। पुराण काल में जब जगत जननी भगवती पर्वतराज हिमालय की बेटी उमा के रूप में अवतरित हुई थी, उस समय उन्होंने पर्वतराज को अपने सर्वशक्तिमान स्वरूप का विभिन्न रूपों में दर्शन कराया। पर जब सब रूपों के दर्शन करके गिरिराज ने भगवती से कहा कि बेटी, वेदों में जिस ब्रह्म के बारे में कहा है अब मुझे उस ब्रह्म का दर्शन कराओ, तो तब देवी ने कहा, पिताजी, यदि आप ब्रह्म दर्शन करना चाहते हो तो सर्व त्यागी साधुओं का संग करो। हाथी को यदि नहला धुलाकर छोड़ दिया जाए तो वह देखते ही देखते अपने आप को फिर से धूल से भर लेता है, परंतु यदि उसे नहलाने के बाद पील खाने के लिए बांध दिया जाए तो फिर वह गंदा नहीं हो पाता। इसी प्रकार साधु संग आदि के द्वारा पवित्रता प्राप्त करने के बाद यदि तुम फिर संसारी लोगों से घनिष्ठता बढ़ाओ और मन को सांसारिक विषयों में छोड़ दो तो तुम्हारा वह पवित्र भाव शीघ्र ही चला जाएगा। परंतु मन को पवित्र करके यदि ईश्वर के चरणों में निबद्ध रखा जाए तो वह पवित्र ही बना रहेगा। अब हम नाम जप का महत्व समझते हैं।
इस संसार में विषय आसक्त मनुष्य के लिए भगवत प्राप्ति के लिए नाम का कीर्तन करना ही सबसे सरल उपाय है। एक भक्त जब भक्ति करता है तो इंद्रियां अपने आप वश में आ जाती हैं। बड़ी सरलता से उनका संयम हो जाता है। ईश्वर के प्रति जितना प्रेम बढ़ेगा, शरीर सुख की इच्छा उतनी ही कम होती जाएगी। जिस दिन घर में बेटे या बेटी की मृत्यु हो जाती है, उस दिन क्या पति पत्नी का मन देह सुख की ओर जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कोई कहेगा कि मैं भगवान से प्रेम करना नहीं जानता। तो भगवान से प्रेम कैसे करें? तो सतत उनका नाम लेते रहो। इससे तुम्हारे अंदर के काम, क्रोध, देह सुख भोगने की लालसा सब दूर हो जाएंगे। भक्त कहता है, पर मुझे प्रभु के नाम में रस नहीं मिलता। तब उन्हीं से व्याकुल होकर विनती करो, जिससे तुम्हें नाम में रुचि हो। वे तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। सन्निपात के रोगी की यदि भोजन के प्रति अरुचि हो जाती है तो फिर उसके जीवित बचने की आशा नहीं रहती, पर यदि थोड़ी भी रुचि रहे तो बचने की बहुत आशा रहती है। इसलिए नाम में रुचि पैदा करो, भगवान का नाम लेते रहो। दुर्गा नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, जो नाम तुम्हें अच्छा लगे वही लिया करो। यदि नाम लेते हुए दिनों दिन नाम के प्रति अनुराग बढ़ता जाए, उसमें अधिकाधिक आनंद मिले, तो फिर तुम्हें कोई भय नहीं है। तुम्हारा सन्निपात का विकार जरूर कट जाएगा। उनकी कृपा जरूर होगी तुम्हारे ऊपर। नाम क्या कम है? नाम और नामी तो अभिन्न है। सत्यभामा ने तुला पर एक और श्री कृष्ण को चढ़ाकर दूसरी ओर स्वर्ण, मणि, माणिक्य आदि रखते हुए उन्हें तोलना चाहा, पर उसका सारा प्रयत्न असफल हुआ। परंतु जब रुक्मिणी ने दूसरे पल्ले में तुलसी पत्र और कृष्ण नाम लिखकर धर दिया तो दोनों पल्लों का भार समान हो गया। यदि तुम ईश्वर के दर्शन करना चाहो तो हरि नाम पर दृढ़ विश्वास रखो और सद असद विवेक करो। श्री प्रेमानंद महाराज ने कहा है, ईश्वर के नाम की बड़ी भारी महिमा है। तुरंत फल ना मिलने पर भी एक ना एक दिन उसका फल अवश्य ही मिलेगा। घर के आले में पर पड़ा हुआ बीज कई साल बाद भी घर के ढह जाने पर जमीन में जा पहुंचता है और तब उसमें से पेड़ निकलकर उसमें फल लगते हैं। जाने या अनजाने, भूल से या भ्रम से, किसी भी तरह से ही क्यों ना हो, भगवान का नाम लेने से उसका फल अवश्य मिलेगा। कोई नदी पर जाकर स्नान करे तो उसका जैसा स्नान होता है, वैसा ही अगर कोई किसी को पानी में ढकेल दे तो उसका भी स्नान हो जाता है। और कोई सोया हुआ हो और उस पर पानी डाल दिया जाए तो उसका भी स्नान हो ही जाता है। जाने अनजाने किसी भी रीति से क्यों ना हो, अगर कोई अमृत कुंड में एक बार गिर पड़े तो अमर हो जाता है। इसी प्रकार कोई जाने अनजाने में या और किसी भी तरह भगवान का नाम क्यों ना ले, वह अंत में अमृतत्व प्राप्त करता है। लेकिन कोई कहेगा कि केवल नाम ग्रहण से ही भगवत दर्शन हो सकता है। अवश्य ही भगवान के नाम की बड़ी महिमा है, पर अनुराग के बिना क्या होगा? भगवान के लिए प्राण व्याकुल होने चाहिए। अगर मैं मोह से नाम लेता रहूं पर मन को कामिनी कांचन में ही लिप्त रखूं तो उससे क्या लाभ होगा? अगर बिच्छू ने काटा हो तो सिर्फ मंत्र पढ़ने से जहर नहीं उतरता, कंडा जलाकर उसका धुआं भी देना पड़ता है। नाम लेकर जीव शुद्ध अवश्य होता है, पर फिर दूसरे ही क्षण वह तरह तरह के पापों से लिप्त हो जाता है। उसके मन में इतना बल नहीं कि फिर पाप नहीं करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करें। गंगा स्नान से सब पाप जाते हैं सही, पर उससे क्या फायदा? ऐसा कहते हैं कि वे पाप तट के पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। जब मनुष्य गंगा नहाकर लौटता है तो वे पुराने पाप पेड़ पर से कूदकर फिर उसके सिर पर सवार हो जाते हैं। वह 2-4 कदम भी नहीं चल पाया होगा कि इसके पहले ही वे पुराने पाप उसे घेर लेते हैं। इसलिए नाम भी लिया करो और साथ ही साथ प्रार्थना भी करो कि ईश्वर पर हमारा अनुराग बढ़ता जाए और धन, मान, देह, सुख आदि अनित्य असार वस्तुओं के प्रति आसक्ति घटती जाए। जैसे रुई के पहाड़ में एक छोटी सी चिंगारी पड़ जाने पर वह देखते ही देखते जलकर खाक हो जाता है, वैसे ही भक्ति के साथ भगवान का नाम गान करने पर पर्वत समान पाप भी नष्ट हो जाता है। विषय लोगों की पूजा, जप, तप सब कुछ सामयिक होता है, टिकता नहीं, थोड़ी देर का होता है। लेकिन जो ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं जानते, वे सांस सांस में उनका नाम लेते रहते हैं। कोई मन ही मन जाप करता है, सतत ओम राम जपता रहता है। ज्ञान मार्गी साधक सोहम सोहम जपता जाता है। किसी किसी की जीभ तो सदा हिलती ही रहती है। जप करना
यानी निर्जन में चुपचाप भगवान का नाम लेना। एकाग्र होकर भक्ति पूर्वक उनके नाम जपते रहने से उनके रूप के दर्शन होते हैं, उनका साक्षात्कार होता है। जैसे बारिश के समय रस्सी को पकड़कर धीरे धीरे चलते हुए रस्सी के सहारे हम नदी पार कर सकते हैं, वैसे ही जप करते करते मग्न हो जाने पर धीरे धीरे भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। सुबह शाम ताली बजाते हुए हरि नाम गाया करो। ऐसा करने से तुम्हारे सारे पाप दूर हो जाएंगे। जैसे पेड़ के नीचे खड़े होकर ताली बजाने से पेड़ पर सब पंछी उड़ जाते हैं, वैसे ही ताली बजाते हुए हरि नाम लेने से देह रूपी वृक्ष पर से सब अविद्या रूपी चिड़ियां उड़ जाती हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई है तो प्रस्तुति को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।